नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस और हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में आपका स्वागत करती हूं। आज है हमारे साथ डॉक्टर सृष्टि मिश्रा, जो रायपुर की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। खूबसूरत दिखना आजकल हर किसी की चाहत होती है, तो चलिए आज डॉक्टर सृष्टि मिश्रा से जानते हैं हमारी त्वचा के लिए क्या कुछ है खास। वेलकम टू अवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, मौसम जो बदलता मौसम है, इसका हमारी त्वचा पे क्या असर होता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे मौसम अभी बरसात का हो रहा है, तो हमारी स्किन मौसम के हिसाब से चेंज होती है। मौसम जैसे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है स्किन में, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि स्किन आफ्टर फेस वॉश बहुत जल्दी ऑयली होने लगती है। तो ठंड में बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है स्किन। तो इस तरह से मौसम के हिसाब से स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मौसम का ज़िक्र हुआ है तो बारिश का मौसम चल रहा है। इस दौरान बारिश का पानी देखा जाता है, लोग भीग जाते हैं। इसका हमारी त्वचा पे कैसा असर पड़ता है? जैसे मैंने बताया कि बारिश में बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाती है और आजकल देखा जा रहा है कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर स्किन अपनी बारिश में भीग जाती है और पोल्यूशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस भी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है स्किन, तो उसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी, पिंपल्स ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए अपनी स्किन को बहुत अच्छे एंटी पोल्यूशन या आजकल फेस वॉशेस आते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो वो सारी चीज़ें यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। हम अगर शरीर की बात करें तो हमारे शरीर से जुड़ी कई सारी बीमारियां हमें मिलती है, देखने को मिलती है। स्किन की ऐसी कौन-कौन सी बीमारियां होती है जो आपके पास स्वाभाविक है, कई सारे मरीज़ आते होंगे। सबसे ज़्यादा स्किन में कौन-सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मानसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो है फंगल इन्फेक्शन, जो लोकल लैंग्वेज में दाद बोलते हैं या हमारी लैंग्वेज में टीनिया बोलते हैं, जो फंगस से होता है। क्या होता है, बारिश में बहुत ज़्यादा लोगों के कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं, ठीक है, धूप नहीं होती है, तो प्रॉपर आयरनिंग नहीं होती है कपड़ों की। इसके कारण फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, घर में एक दूसरे को फैलता है, लोगों की स्किन में, पूरी स्किन शरीर में फैल जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। इवन स्किन एलर्जीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है बारिश में, इंसेक्ट बाइट्स इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि सारे इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। आपने एलर्जी का ज़िक्र किया है, तो एलर्जी बहुत ही कॉमन पाई जा रही है आज की डेट में। ऐसा होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों से लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, स्किन एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है। ये एक अंदरूनी कारणों से भी हो सकती है, जिनको अंदर से एलर्जी होती है, जिनको अस्थमा होता है, बार-बार छींक आती है, उससे एसोसिएटेड होती है स्किन एलर्जी। और ये बाहरी कारणों से भी हो सकती है, जैसे बहुत कॉमन है धूल, डस्ट माइट से एलर्जी, ठीक है? आजकल लोगों को जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है, उससे एलर्जी बहुत कॉमन हो गई क्योंकि उसमें निकल और उस टाइप के मेटल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉमन है हैंड में एलर्जी, जो ये डिटर्जेंट सोप से होती है, जो मेनली हाउसवाइफ्स जो बर्तन धोती हैं, कपड़ा धोती हैं, उनको बहुत कॉमन है। तो ये सारे कारण होते हैं स्किन एलर्जी के। इवन जो फार्मर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉमनली एलर्जी, जो ये कांग्रेस ग्रास पाया जाता है, जंगली जो पेड़ होता है, उसके कारण बहुत एलर्जी कॉमन हो गई है। स्किन की अगर बात करें तो क्या हमारा खाना-पीना, हार्मोनल चेंजेस ये एक वजह होती है हमारी स्किन की खराब या डैमेज होने की? जी, बिल्कुल। हर चीज़ें एनवायरनमेंट की और जो हम लेते हैं, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। देखिए, हम हमारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं स्किन चेंजेस के लिए। जैसे अगर डाइट में आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ें लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ये सारे इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्किन में सेंसिटिविटी हो सकती है। लड़कियों जिनको पीसीओडी होता है मेनली, उनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है, हेयर फॉल हो सकता है। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है, थायराइड के कारण बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक्सरसाइज, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, जो बैठे रहते हैं दिन भर, जिनको ओबेसिटी होती है, वेट बढ़ते ही जाता है, उनकी भी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन देखा जा रहा है। जैसे नेक पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक पिगमेंटेशन होता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इवन आपकी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। स्ट्रेस के कारण भी बहुत ज़्यादा स्किन में इफ़ेक्ट आता है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। हम ये जानना चाहेंगे, हमें और व्यूवर्स को बताइए कि कैसे हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे इसका हम ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन के लिए। तो अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, डाइट में गुड फैट्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे ड्राई फ्रूट्स लेना, नट्स लेना, ठीक है, गुड ऑयल लेना। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अच्छा नहीं होता हमारी स्किन के लिए। बहुत डाइट में शुगर अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, नॉर्मल घर का खाना, राइस, रोटी, ये सब खाना चाहिए। ज़्यादा मैदे की चीज़ें अवॉइड करना है अपन को। ये हुआ डाइट की बात। सेकेंडली, धूप से बचना, सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, मतलब सनस्क्रीन आपको हमेशा लगाना है, चाहे समर हो, मानसून हो या विंटर हो, सनस्क्रीन हमेशा ही लगाना चाहिए। चाहे आप घर पे बैठे हो तो भी सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो उसके कारण भी हमारी उसमें भी जो रेड लाइट आती है, तो उसके कारण भी स्किन डैमेज होती है। इसलिए सनस्क्रीन हमको डेली लगाना रहता है। थर्ड जो मैं बोल रही हूँ, मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र हमको हमेशा लगाना है, चाहे आपकी स्किन ऑयली भी हो तो भी आपको आपकी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रॉपर फेस वॉश करना है, क्लेंजिंग प्रॉपर करनी है। अगर आप डेली मेकअप करते हैं तो आपको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। पहले आपको माइसेलर वाटर या क्लेंजिंग बाम यूज़ करना चाहिए, देन फेस वॉश करना चाहिए। प्रॉपर क्लेंजिंग हमेशा रात को सोने से पहले फेस वॉश प्रॉपर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन की बात करें तो मैम, कितने प्रकार के स्किन के प्रकार होते हैं, कितनी प्रकार की चीज़ें होती हैं स्किन में, बहुत कुछ होता है, तो किस किस टाइप के अलग अलग तरह की स्किन होती हैं? देखिए, स्किन टाइप्स कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ड्राई स्किन टाइप। तो ड्राई स्किन टाइप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विंटर्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है, खींची सी हो जाती है। इसमें आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्किन टाइप कैसा है? पहले आप फेस वॉश करेंगे, उसके बाद आप कुछ मत लगाइए। आफ्टर 1 आवर आपको देखना है, 1 घंटे बाद, कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन बहुत खींची-खींची महसूस हो रही है तो आपकी स्किन ड्राई है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही माइल्ड क्लेंज़र यूज़ करें फेस वॉश मुँह धोने के लिए। बहुत ही हार्श सोप या हार्श फेस वॉशेस जिसमें एक्सफोलिएंट्स हों, वो सब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, अगर 1 घंटे बाद आपको कुछ नहीं लग रहा है, ना ड्राई लग रहा है ना ऑयली लग रहा है, तो आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, तो ये स्किन बहुत अच्छी होती है। इसमें आप नॉर्मल अपना क्लेंज़र यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई स्किन में आपको बहुत ज़्यादा डीप मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, ठीक है। इवन सनस्क्रीन आपको अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ करना है। ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको थोड़ा सा क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है 1 घंटे बाद कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल दिख रहा है, तो आपकी स्किन ऑयली टाइप है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लेंज़र थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, एक्सफोलिएटिंग क्लेंज़र यूज़ करो, ठीक है। माइल्ड मॉइस्चराइज़र बहुत ही माइल्ड जेल बेस्ड हो। और अगर मानसून सीज़न है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्किन, तो सनस्क्रीन भी आपको बहुत ही माइल्ड जेल बेस्ड या एक्वस बेस्ड ये सब यूज़ करना है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम और हैवी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है। कुछ लोग की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, इसमें टी जोन ऑयली रहता है, बाकी स्किन नॉर्मल होती है, तो उसमें भी आपको ऑयली स्किन के ही हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने रहते हैं। बाज़ार में बिकने वाले कई तरह के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स हम जाते हैं स्टोर से ख़रीदते हैं, लेकिन आप कैसे देखती हैं इसे कि वो सही होते हैं या हमें अपने नेचुरल तरीके से अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स अच्छे होते हैं, जैसे हल्दी, ठीक है, कर्ड, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, जिसमें आप घर में बनाया हुआ मास्क यूज़ कर सकते हैं। बट हमेशा आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गार्लिक लगा लेते हैं, नींबू लगा लेते हैं, उससे बहुत लोगों को स्किन रिएक्शन हो जाता है। इवन जो केमिकल बेस्ड है वो आपको अपने मन से यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जैसे अगर शैम्पू है तो उसमें बहुत ज़्यादा आजकल SLS, पैराबीन्स, ये सारे केमिकल्स पाए जा रहे हैं। इवन जो हेयर कलर्स हैं उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, जिससे बहुत लोग को एलर्जी हो जाती है। जो डॉक्टर हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता है, लेकिन कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो साइंस बेस्ड केमिकल्स होते हैं, जो अपनी स्किन के लिए नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
तो ये आपको डॉक्टर से हमेशा सलाह लेनी चाहिए कि आपको किस टाइप के स्किन प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। एंड पर्टिकुलरली मेकअप प्रोडक्ट्स, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आपको हमेशा उसमें देखना है कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, या इसमें लिखा होना चाहिए इट डज़ नॉट क्लॉग, मतलब आपके पोर्स को क्लॉग नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना। इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा चेक करना चाहिए। बदलते दौर के साथ मेकअप का भी चलन बहुत ज़्यादा आ गया है। हर उम्र की लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, मेकअप करते देखा जा रहा है। इसे आप कितना सही देखती हैं? देखिए, मेकअप 100% अवॉइड करना आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी जॉब रहती है जो स्क्रीन के सामने आना रहता है या क्लाइंट से मिलना रहता है डेली। तो मेकअप कुछ लोग को डेली ही करना पड़ता है यूजुअली। तो मेकअप में मोस्टली इन जनरल आपका मेकअप थोड़ा अच्छी ब्रांड का हो, ठीक है। सेकेंडली, इसमें मैंने जैसे बताया नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस, क्रीम बेस्ड मेकअप आप कभी मत यूज़ कीजिए। आपका बेस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन करना है स्किन को बिफोर अप्लाइंग मेकअप। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका जो लिक्विड मेकअप है, फाउंडेशन है, ठीक है, जैसे जो आपका कंसीलर है, आईलाइनर है, मस्कारा है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए कभी, क्योंकि एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया ये सारे ग्रो करने लगते हैं। उसके कारण आपको इन्फेक्शन, पिंपल्स, ये सब आने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा अगर मेकअप एक्सपायर हो गया है तो उसको थ्रो करके न्यू मेकअप खरीदना चाहिए अपन को। आजकल देखा जाता है समय से पहले हमारी स्किन की एजिंग दिखने लगती है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने जैसी कई सारी समस्याएं होती है। इस पर आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, आजकल देखा जा रहा है कि अभी जो यंगस्टर्स हैं उनमें एजिंग थोड़ी जल्दी देखने को मिल रही है कंपेयर टू हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी दादियां हैं। उनकी स्किन अभी तक बहुत अच्छी है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज़ आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों में स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। प्रॉपर स्लीप नहीं होती, टाइमिंग नहीं होती कुछ स्लीप की, प्रॉपर डाइट नहीं होती है, लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, उसके कारण भी स्किन में एजिंग बहुत जल्दी देखी जा रही है। तो इस एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर नेचुरल फूड लेना चाहिए। सन प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा एजिंग देखी जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा सन में रहते हैं उनकी आप स्किन देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उनकी स्किन में रिंकल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं, झाई, मेलाज्मा टाइप की चीज़ें आने लगती है। तो सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। प्रॉपर फूड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला। जैसा आपने कहा है फूड, तो ये भी हमें बता दीजिए कि किस तरह का खान पान हमें सेवन करना चाहिए उसका, जिससे हमारी त्वचा हेल्दी और हमेशा चमकती रहे। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो खाना अपनी हार्ट के लिए अच्छा है वही खाना अपनी स्किन के लिए अच्छा है। तो अपनी हार्ट के लिए क्या अच्छा है? जैसे प्रॉपर फ्रूट्स खाना, जैसे सीजनल फ्रूट्स, जैसे अगर समर्स हैं तो मैंगो, बनाना हमेशा खाना चाहिए, उसमें पोटेशियम होता है। सिट्रस फ्रूट्स लेना चाहिए जैसे ऑरेंज, नींबू पानी हमेशा पीते रहना चाहिए, उससे विटामिन सी अपन को मिलता है। टोमेटो में लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिलते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमेशा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, जैसे मतलब मैदा नहीं लेना है अपन को। हमेशा रोटी, सिंपल घर का खाना लेना है। मिलेट्स ले सकते हैं। दाल, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप प्रॉपर अपना नॉन वेज ले सकते हैं। फ़िश बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। गुड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, जो नट्स में पाए जाते हैं, जैसे वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, और इवन सीड्स जो होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा गुड फैट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। घरेलू महिलाएं जो होती है हर दिन किचन में काम करती है, किचन में रहती हैं, जो उनकी स्किन होती है काफ़ी ख़राब देखी जाती है, उनकी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? जो महिलाएं किचन में काम करती है उनकी स्किन पे जो गैस से आग की जो गर्मी रहती है उसके कारण बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, इवन रेडनेस हो जाती है स्किन पे। तो
इसके लिए भी सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन अपन को जो उस आँख की गर्मी से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उससे भी एक तरह की लाइट आती है जो स्किन को डैमेज करती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किचन में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, तो बार बार थोड़ा पसीने को पोंछना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेखों में कहा गया है कि पानी का हमारे शरीर में बहुत अहम एक भूमिका होती है, तो ये त्वचा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पानी का सेवन करना? देखिए, हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए, बाहर से भी अंदर से भी। जो हम पानी पीते हैं, कम से कम 3 से 4 लीटर पर डे हमको पानी पीना चाहिए, कोई भी फॉर्म में, चाहे आप जूस पी रहे हैं, नॉर्मल पानी पी रहे हैं, टोटल 3 to 4 लीटर्स होना चाहिए। सेकेंडली, बाहर से भी हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मॉइस्चराइज़र लगाना, हाइलुरोनिक एसिड सिरम जो पानी को रिटेन करता है हमारी स्किन में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्किन के लिए। तो हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्किन के लिए और अपनी बॉडी के लिए भी। माना जाता है कि महिलाओं और पुरुष की दोनों की स्किन पे काफ़ी फ़र्क होता है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, फीमेल और मेल की स्किन में डिफरेंस ये होता है कि पुरुषों की स्किन थोड़ी थिक होती है, उनमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। थिक जो अगर स्किन थिक होती है तो उसके कारण क्या होता है कि इनमें एजिंग कम होती है। तो ये हम देखते हैं कि फीमेल्स की स्किन थोड़ी जल्दी एज होती है, उनमें झुर्रियाँ जल्दी आती है, ठीक है, थोड़ी डल जल्दी दिखती है फीमेल्स की स्किन। और फीमेल ज़्यादा टेंशन भी लेती है, इसके कारण भी फीमेल्स में एजिंग थोड़ी जल्दी होती है। तो ये डिफरेंस होता है फीमेल्स और मेल की स्किन में। हर दिन अपनी त्वचा का ख्याल रखने के लिए कौन से वो रूटीन हैं जो हमें अपनाने चाहिए? देखिए, रूटीन में सिंपल रूटीन होता है स्किन केयर का। फर्स्ट इज़ क्लेंजिंग, प्रॉपर आपको अपनी स्किन के अनुसार फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। कभी भी आपको सोप का यूज़ नहीं करना चाहिए फेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर सकता है। सेकेंडली, अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो आप एक टोनर का यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो टोनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्डली, आपको प्रॉपर एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ पिगमेंटेशन है या एक्ने है या कुछ भी और कंसर्न है, उसके लिए आपको डॉक्टर ने कुछ एडवाइस किया है तो आपको मॉइस्चराइज़र से पहले लगाना है। उसके बाद मॉर्निंग में आपको एक प्रॉपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। नाइट में अगर आपकी एज 30 या 40 के अबव है तो आपको एक रेटिनॉल बेस्ड क्रीम या सिरम हमेशा यूज़ करना चाहिए एज एन एंटी एजिंग। तो ये सिंपल सा रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। थैंक यू वेरी मच मैम। ये थी हमारे साथ रायपुर की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सृष्टि मिश्रा, जिनसे हमने जाना कि कैसे हम अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं, कैसे हम अपने स्किन को ग्लोइंग हमेशा बना के रख सकते हैं। कैमरामैन धनेश्वर के साथ मैं प्रियांशा लाजस, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर।